हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं बिल्कुल ठीक। और ये देखिए मैं क्या सब्ज़ी लाई हूँ। ये मेरी सास लाई हैं शलगम, जिसे इंग्लिश में टर्निप भी कहते हैं। तो ये सब्ज़ी आज मैं बनाने वाली हूँ दोपहर के खाने के लिए, क्योंकि आज सुबह से मैंने व्लॉग की स्टार्ट नहीं किया था। क्योंकि सुबह मैं उठी, फिर ज़ैनब मेरे साथ साथ उठ गई थी। फिर मैंने उसे खिलाया पिलाया, उसे फ्रेश करवाया, फिर नीचे जा कर के उसको उसकी दादी के पास पहुंचा दिया। और वहाँ से फिर मैं सब्ज़ी लेके आई, क्योंकि मैं ख़ुद सब्ज़ी नहीं ख़रीदती, मेरी सास ही सब्ज़ी ख़रीद करके रखती हैं। जो उनकी मर्ज़ी मन करता है खाने का तो वो ख़रीद के रखती हैं। फिर मैंने इसे लेकर के काट के छील के, जैसा कि आपने देखा, अच्छी तरह धो रही हूँ। धोने के बाद मैं इसे मोटा मोटा काट लूँगी। आप किसी तरह से काट सकते हैं, मीन्स की उसकी मोटाई एक जैसी होनी चाहिए, लंबा हो या छोटा हो वो मैटर नहीं करता। तो मैंने ना इसे बस किसी तरह काट लिया। इसमें कुछ तो मुझे फ्रेश जैसे लग रहे थे, पर एक दो बहुत हार्ड से लग रहे थे। तो जो बीच से थोड़े थोड़े सूख जाते हैं, हो सकता है सब्ज़ी वाले ने ना मिक्स कर दिया होगा। तो फिर मैंने इसे धो धा करके काट लिया। आज मैं शलगम बनाने वाली हूँ, और देखिएगा कैसे बनाते हैं शलगम। यहाँ पे बेसिकली मैं बिहार से हूँ, तो वहाँ पे इतने ज़्यादा शलगम कोई खाता नहीं है। मीन्स बाकी लोग खाते होंगे, पर हमारे घर में कम बनता है। पर जब मैं यहाँ शादी करके पंजाब आई ना, तो यहाँ पे मेरी फैमिली में लोग शलगम शौक़ से खाते हैं। इवन कि मेरे हस्बैंड तो कच्चा भी खा जाते हैं सलाद में रख करके। पर मैं यहाँ पे सलाद में बिल्कुल नहीं खा रही, क्योंकि मेरे हस्बैंड अभी बाहर घूमने के लिए गए हैं उत्तराखंड। तो मैं अभी यहाँ पे प्याज छील करके धो करके और कट करूँगी। मेरा शलगम धुल करके कट चुका है, और ये प्याज मैं कट करके रख लूँगी। और मैं आज थोड़ा तीखा खट्टा सा शलगम बनाने वाली हूँ। और आज का मौसम पता है, बहुत सुबह से ना बारिश सी हो रही है, और कभी धूप निकलती है, कभी बादल आ जाते हैं, तो मिला जुला सा मौसम है। ये मेरे बॉटल में एक्चुअली इसमें तेल ख़त्म हो रखा था, तो मैं इसे रिफ़िल करूँगी। ये वाला बॉटल ना मुझे बहुत पसंद है। एक तो इसकी खासियत है कि ये स्टील का है, आप इसे अच्छी तरह से रगड़ के धो सकते हैं, गर्म पानी से भी धो सकते हैं। और ऊपर डिज़ाइन इसका प्लास्टिक का भी बना हुआ है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ये मैं पास के स्टोर से मैंने ख़रीदा था। तो मैं ना इसे तेल फिल कर लूँगी। उसके बाद की जो क्लिप मैंने बनाई थी, जो हांडी में तेल डालती हुई ना, वो वाली क्लिप गलती से डिलीट हो गई है। तो बस मैं इसमें तेल रिफ़िल करके आप डायरेक्ट देखेंगे कि मेरी कढ़ाई में जो है तेल डला हुआ है। और यार ये जो बर्तन होते हैं ना नॉन स्टिकी वाले, ये बिल्कुल मतलब बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। न्यू में तो इतने प्यारे लगते हैं, पर बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। यहाँ से मैंने अपने दरअसल इसके जो तड़का में ना तेल में मैं 5 फ़ोड़न डालूँगी। 5 फ़ोड़न मीन्स के 5 तरह के जो वो फ़ोड़न में डालते हैं ना, हमारे यहाँ तो फ़ोड़न कहते हैं, पता नहीं आपके यहाँ क्या कहते हैं, बताइएगा कि आपके यहाँ क्या कहते हैं। उसमें ज़ीरा, अजवाइन, राई, मेथी, सौंफ, ये सब चीज़ डालेंगे। तो ये इस तरह 5 चीज़ें करके मैंने इसमें डाल दिया है। जब ये क्रैक करने लगे तो फिर इसमें जो कटी हुई प्याज थी मैंने वो डाल दी, और इसे फ्राई करेंगे, थोड़ा ब्राउन होने तक इसे फ्राई करेंगे। और आज जो मैं कहने वाली हूँ, आज की रात जो मैं सो रही थी, तो जो गुजरी हुई रात है उसमें ना एक्चुअली मेरे हस्बैंड गए हुए बाहर, तो हम अकेले ही बेडरूम में सो रहे हैं। बगल वाली कमरे में मेरी सास सोती हैं, पर अचानक से भड़ाम से आवाज़ हुई। हम बहुत बुरी तरह डर गए, और क्यों डर गए थे वो मैं बताऊंगी वीडियो के बीच में। अभी मैं देखिए प्याज मेरी बिल्कुल अच्छी तरह हो चुकी है। बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना, क्योंकि ग्रेवी इसी की होने वाली है, इसलिए। ये देखिए इसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट मैं ऑलरेडी जो पीस करके रखती हूँ, जो कि हर कोई रखता है, तो मोस्टली लोग तो रखते ही हैं स्टोर करके। ये मेरी प्याज बिल्कुल सही हो चुकी थी, जितनी की मुझे चाहिए थी। और इसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया, उसकी थोड़ी सी भुनाई करेंगे। उसके बाद मैं इसमें टमाटर डाल दूँगी। आजकल ना मेरे हस्बैंड बाहर गए मैं घूमने, तो वो वहाँ से वीडियोज़ वगैरह सब भेजते होते हैं, तो हम लोग यहाँ से तो देख रहे हैं। एक्चुअली उन्होंने मुझे कहा था कि तुम भी चलो, तुम भी घूम लेना, पर मुझे ना, मैं पिछली बार राजस्थान गई थी और दिल्ली गई थी, तो साथ में जो ज़ैनब है ना, उसकी केयर कर कर के ना मेरे घूमने का मज़ा बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। तो मज़ा ही नहीं आया घूमने में, बस मैं उसकी केयर में ही लगी रहती थी। तो उस वक्त ना मेरे दिल में बस यही बात आ रही थी कि यार मैं तब जाऊंगी घूमने जब थोड़ी सी ज़ैनब बड़ी हो जाएगी, तब जाऊंगी। तो इसलिए मैंने मना कर दिया। पर अब जब वो वीडियोस मैं देख रही हूँ ना स्नोफॉल की, तो मुझे बड़ा दिल कर रहा है कि हाँ काश मैं भी गई होती। तो देखिए मैंने यहाँ पे इसमें थोड़ा सा पानी डाला, अदरक लहसुन की भुनाई करने के बाद टमाटर डाला,
थोड़ा सा भून करके थोड़ा पानी डाल के, और इसमें हल्दी, मिर्च पाउडर और धनिया, ये सब चीज़ें जो मिर्च होते हैं पाउडर वाले मसाले, वो मैंने डाल दिया है। अब इसकी भुनाई करने के लिए मैं छोड़ दूँगी। तब तक कि मैंने सोचा कि थोड़ा आटा गूँध लेते हैं। यार मैं एक हाथ से वीडियो बनाती हूँ ना, तो वो एक हाथ से पकड़ कर के बनाना, कभी कभी स्टैंड में लगाती हूँ, पर कुछ चीज़ें हाथ में लेके दिखानी होती हैं। तो इसलिए ना मैंने आटे का डब्बा खोल दिया था, फिर वापस से मैंने दरवाज़ा बंद किया, और जब दरवाज़ा खोल के शूटिंग की तो देखा कि मैंने ढक्कन तो हटाया हुआ है। तो चल कोई ना, वो तो आप समझ ही गए होंगे कि वीडियो बनाना कितना मुश्किल होता है, पर शौक़ है इसलिए मैंने बनाया। और ये देखिए कि मैं यहाँ से आटा निकाल करके, अब जब तक मैं गूँध लूँगी, जब तक मेरी जो मसाला है ना वो हल्की आंच पे उसकी भुनाई हो रही है, थोड़ा थोड़ा वो अच्छी तरह पक जाएगा। और यहाँ मैं इसको आटे को गूँध करके रख लूँगी। तब तक धीमी आंच पे मेरा मसाला भुन रहा है। और ये देखिए मेरा मसाला बिल्कुल अच्छी तरह से हो चुका है, बिल्कुल धीमी आंच पे अच्छी तरह से टमाटर भी बिल्कुल घुल गए हैं, प्याज भी सॉफ्ट हो गई है बिल्कुल जैसा मुझे चाहिए था। तो अब मैं इसमें शलगम ऐड कर दूँगी और उसकी थोड़ी सी मिला करके पानी डाल के, इसकी ना ज़्यादा भुनाई करने की ज़रूरत नहीं होती है। आप जैसे बाकी कई सब्ज़ियाँ होती हैं ना, उनकी ज़्यादा भुनाई करने की ज़रूरत होती है, तो इसकी ज़्यादा भुनाई करने की ज़रूरत नहीं होती। बस इसे अच्छी तरह मिक्स कर दें ताकि मसाला चारों तरफ से लग जाए। और अब इसमें पानी डाल करके मैं इसको ढक दूँगी। स्टार्ट में कुछ देर तो मैंने इसे तेज़ आंच पे पकाना है, बाद में जब मुझे लगेगा ना हल्का सा सॉफ्ट होने लगा, फिर मैं धीमी आंच पे छोड़ दूँगी, क्योंकि अगर तेज़ आंच पे छोड़ देंगे ना तो उसका पानी सूख जाएगा और शलगम गलेगा नहीं, क्योंकि ये थोड़ा टाइम लग जाता है इसे गलने में। अच्छी तरह एकदम बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए ना, घुल जाता है ना, तो ज़्यादा मज़ा आता है खाने में। तो इसलिए मैं इसे पानी डाल करके ढक दूँगी। तब तक मैं आटा गूँध करके रेडी कर लूँगी, क्योंकि आटा थोड़ा देर पहले गूँध करके रख लो ना, तो वो जो थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है ना, तो रोटी उसकी अच्छी बनती है। टाइम पे गूँध करके उसी टाइम पे रोटी बनाने पर ना रोटी अच्छी नहीं बनती। तो इसलिए मैं इसे गूँध करके एक साइड डाल दूँगी, उसके बाद बाकी के काम मैं निपटा लूँगी। देखिए मेरा आटा बिल्कुल अच्छी तरह गूँध चुका है, मैं इसके डब्बे में डाल दूँगी। और क्या है ना कि किचन में काम करते करते साथ में कूड़ा भी जमा होता रहता है, तो मैं ना उसकी सारे कूड़े को ना एक पॉलीथीन में जमा करती रहती हूँ, फिर वो डस्टबिन में डाल देती हूँ। ऐसे किचन ना साफ़ सुथरा रहता है, वरना ना चारों तरफ गंद फैल जाती है। तो इधर ना मेरे पास से बहुत सारे बर्तन भी इकट्ठे हो गए थे, तो मैंने कहा कि जब तक मेरा मसाला वो शलगम तैयार हो रहा है और आटा भी गूँध चुका है, तो जो थोड़े बहुत बर्तन हैं वो मैं उसको साफ़ कर लेती हूँ, साथ के साथ ना बर्तन भी साफ़ हो जाएं तो सही रहता है। यहाँ पे मैं बर्तन धो लूँगी। ये नल का जो ये टैप है ना मेरा, इसकी जो फोर्स है ना पानी का इतना तेज़ है कि पूरा बॉडी पे पड़ता है, इसलिए मैं इसे कम ही रखती हूँ धीमी आंच पे। देखिए मेरा धीमी आंच पे बिल्कुल वो पक चुका है। देखते हैं कैसा हुआ। ये ना गला नहीं था अच्छी तरह, थोड़ा और गलाना था, तो मैंने ना इसमें पानी डाल करके थोड़ा और देर छोड़ दिया कि ये अच्छी तरह गल जाए। और तब तक में ना मेरे जो बर्तन मैंने धो के रखे थे ना उसके पानी निकल गए थे, तो मैंने कहा चलो साथ के साथ वो बर्तन भी डाल ही देती हूँ। ये ना नीचे स्लैब के नीचे हमारे बर्तन रखने के रैक बने हुए हैं, तो ये सारे अंदर मैंने बर्तन जो भी थे बाहर यूज़ के लिए निकाले थे वो सब मैंने डाल दिया अंदर। वो प्यारी वाली निकली हुई थी जिसमें ज़ैनब को मैंने खाना खिलाया था ना सुबह सुबह। आजकल के ना बच्चे बहुत ज़्यादा नखरे करते हैं, बड़ा मुश्किल से मैंने उसको खाना खिलाया था। ये देखिए जो रात की आवाज़ की बात मैं कर रही थी ना, वो यही था। ये हुक जो ना मैंने ख़रीदा था पास के स्टोर से, वो ना ढीला होकर के पता नहीं कैसे गिर गया। वो दोनों तो ठीक था, ये जो चिप्सर है ना उसका गिर गया था। भड़ाम से आवाज़ आई थी, जो मैं डर भी गई थी, तो डर के मारे मैं बेडरूम से बाहर निकल के देखा भी नहीं मैंने कि बाहर क्या हुआ है। देखिए जब तक कि मेरी सब्ज़ी गल रही थी और आटा भी गूँध चुका है, बर्तन भी धुले ही हुए हैं, तो मैंने जल्दी जल्दी बिस्तर विस्तर ठीक कर लिया, क्योंकि जब तक ज़ैनब नीचे थी मैं बाकी के सारे काम निपटा लेती हूँ। तो ये देखिए मेरे सारा कुछ सेट किया हुआ था और ज़ैनब नीचे थी। इधर देखिए बाहर इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी ना, इतना अच्छा मौसम हुआ था, तो मैंने सोचा कि आपको वो भी दिखाऊंगी। और इस रूम में मैंने बेड बिल्कुल सही कर दिया था और ज़ैनब ने आकर के ड्राइंग व्राइंग की और बिल्कुल फेंक फाक करके भाग गई। इसके सॉक्स भी पड़े हैं। ये लड़की ना सॉक्स बिल्कुल नहीं पहनती, मैं पहनाती जाती हूँ उतार के फेंकती जाती है। ये सॉक्स और कैप ये दोनों इसको बिल्कुल पसंद नहीं है पहनना, पर इतनी सर्दी से गुजरे अभी, क्योंकि मैं सॉक्स, अभी तो सर्दी नहीं है उतना, पर मैं सॉक्स इसलिए पहना देती हूँ ना क्योंकि ज़मीन ठंडी सी होती है, तो बच्चे ना स्लीपर फटाफट उतारते हैं, नंगे पाँव भाग लेते हैं, तो ऐसे में ना उसे सर्दी ना लगे या फिर उसकी पैर में कोई चीज़ ज़्यादा ना चुभे, इस वजह से मैं ना
उसे सॉक्स पहना देती हूँ। ये देखिए जो मैं मौसम की बात कर रही थी ना, तो यहाँ पे ना हमारा पेड़ होता था सामने में, पर वो ना सूख गया। यहाँ पे पास में ना लोग उसमें गाड़ी ठूस ठूस के लगाते रहते थे, पता नहीं क्यों ऐसा करते हैं लोग। पता नहीं क्या किया कि वो हमारा पेड़ सूख गया। इतना हरा भरा बिल्कुल अच्छा होता था ना, हर मौसम में वो मुझे बहुत अच्छा लगता था, वो पेड़ बहुत पसंद था। यहाँ से ना मौसम का ज़्यादा पता नहीं चला था, मैंने कहा चलो आपको बाहर ही जा कर के दिखाती हूँ। मौसम ना आजकल बहुत वो हो रखा था, कभी धूप कभी बादल, बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैंने कहा आपको बाहर से ही दिखा देती हूँ। ये देखिए हमारे बाहर का ये बालकनी है। हमने एक्चुअली यहाँ पे बहुत सारे प्लांट लगाने का प्लान कर रहे हैं। अभी घर के अंदर भी डेकोरेशन करनी है प्लांट से रिलेटेड, और बाहर भी करनी है। अभी हमने की नहीं है क्योंकि हाल में ही हम यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं, तो इसलिए हमने अभी की नहीं है। प्लांट वगैरह बहुत सारे कुछ लगाने हैं। ये हमारे फ्रंट का रोड है और ये आसपास के लोग हैं। ये सब लोग अपना, मौसम अच्छा हो रखा था, सब लोग मज़ा ले रहे थे मौसम का। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, एकदम ब्लू स्काई, कितना प्यारा लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। नीचे ज़ैनब अपनी दादी के साथ खेल रही थी, मैं ऊपर जल्दी जल्दी अपने काम निपटा रही थी क्योंकि थोड़ी देर में वो अपनी मेरी सास जो है ना वो आ जाती हैं खाना खाने के लिए, लगभग 1:30 बजे के करीब। तो ये अभी 1:30 बजने से पहले का टाइम है, तो वो मैं दिखा रही थी आपको। ये देखिए ये बाहर का एरिया हमारा। अब मैं अंदर जा रही हूँ, देखती हूँ पता नहीं मेरी सब्ज़ी कहीं चिपक न जाए आने में। तो हमारा ना बस हमने फ़र्नीचर वगैरह ये सब ख़रीदे थे, ज़रूरत की चीज़ें ख़रीदी थी। अभी हमारा ना डेकोरेशन की चीज़ें भी बाकी हैं, जैसे कि प्लांट वगैरह, पॉट, इस तरह की कोई भी चीज़ हमने अभी ख़रीदी नहीं है, ख़रीदनी है। सब्ज़ी देखिए मेरी जो है अभी चिपकी नहीं है, मैं डर रही थी कि कहीं चिपक ना जाए, पर चिपकी नहीं है। तो अभी से ना हम और थोड़ी देर और गलने देंगे, जब अच्छी तरह घुल जाएगा ना तभी अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं इसे और थोड़ा देर छोड़ दूँगी। और ये थोड़ी देर के बाद का वीडियो है। लास्ट में मैं इसमें थोड़ा गरम मसाला डालूँगी। अगर आपके पास धनिया पत्ती वगैरह है तो आप धनिया पत्ती इसमें डाल दें, तो और भी ज़्यादा टेस्ट बढ़िया आता है। तो मेरे पास थी नहीं हाल में धनिया पत्ती, जो मैंने ख़रीदी थी ना, तो वो सबका मैंने वो धनिया पत्ती की जो चटनी बनती है ना, वो चटनी बना करके मैंने फ्रिज में डाल दिया, तो मैं भूल ही गई थी और आज धनिया पत्ती आई नहीं। और ये देखिए मेरे साथ क्या हुआ, सारे डब्बे जो मैंने निकाले थे ना वो वापस मैं अंदर रैक में रख रही थी, और वो पूरी हल्दी का जो डब्बा था ना वो खुल के मेरे हाथ में आ गया, पूरा नीचे हल्दी गिर गया। फिर मैंने जल्दी जल्दी इसकी सफाई करी पूरा। ये देखिए मैं साफ़ कर चुकी हूँ, और ये मेरी ऑलमोस्ट पूरी अच्छी तरह बन चुकी है, घुल चुकी है बिल्कुल। खाने के टाइम पे अब तक में मेरी ना सास आ चुकी थी खाने, तो मैंने कहा फटाफट से रोटी लगा देते हैं। तो ये देखिए मेरा आटा बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है। मैं फटाफट से रोटी बना करके मैं अपनी सास को खिला दूँगी, और जब वो खा वा के चली जाएंगी फिर मैं ज़ैनब को खिलाऊँगी। तो इसलिए मैं रोटी बना रही थी। उधर ज़ैनब भी आ चुकी थी और मेरी सास भी आ चुकी थी। वो बता रही थी कि ज़ैनब किस तरह परेशान कर देती है नीचे में उनको, बिल्कुल उनकी कई चीज़ें उसने तोड़ ताड़ कर दी। ज़ैनब ना जब अकेली होती है ऐसे ही करती है। उसके बाबा हैं नहीं, वो बहुत मिस करती होती है, रात रात में उठ के पूछती होती है कि मम्मी पापा कहाँ हैं कब आएंगे। ये देखिए मैं रोटी सेक रही हूँ। यार मेरा तावा देखो कितना बुरा दिख रहा है, कितना काला काला दिख रहा है। ये ना नॉन स्टिक तावा मैंने ख़रीदा था, जैसी मेरी कढ़ाई है ना लाइट ब्लू कलर की, ऐसी थी ये, इतनी प्यारी लगती थी ना। देखिए कितना ख़राब हो गया हुआ है, पर अब क्या करें। अभी बिल्कुल 2-4 यूज़ में ही ये ऐसा हो गया है। हालांकि ऐसा नहीं कि मैं इसकी सफाई नहीं करती, जब मैं इसको सफाई करती हूँ ना तो ये वैसा नहीं होता, मतलब साफ़ ही नहीं हो रहा ये सही से। कैसे साफ़ होता है पता नहीं, पर ये नॉन स्टिक ना बिल्कुल ख़राब हो गया। और ये देखिए मैं ना रोटी बना चुकी थी, तो मैं ना मेरी सास को गरम गरम रोटी पसंद है, तो फिर मैं ना एक एक करके उनको बना के देती जाती हूँ, जितनी उनको खानी है खा लें। तो मैं टाइम पे ही बना के देती हूँ। यहाँ तक मेरे हस्बैंड को भी ऐसी ही पसंद है गरम गरम रोटी, तो टाइम पे ही रोटी बना के देनी होती है, इसलिए मैं पहले से बना करके रखती नहीं। तो मैंने ना रोटी बना ली थी, और ये मैं उनको सब्ज़ी लगा करके चटनी वटनी करके दे दूँगी, वो खा लेंगी। और उसके बाद मैं बना करके मैं भी खा लूँगी, फिर ज़ैनब को भी खिला दूँगी। ज़ैनब को तो खैर अलग से कुछ कुछ बना करके देना पड़ता है, वो ऐसे खाती नहीं। ये चीज़ देखिए आप, कितना अच्छा मौसम हो रहा है। ये तो खाना पीना हो जाने के बाद जब ज़ैनब सो चुकी थी ना, तो मैंने कहा कि वीडियो का एंड कैसे करें, तो बाहर का कुछ मौसम दिखाते हैं। तो मौसम देखने के लिए जब मैं गई, वाओ रैम्बो निकला था। पता है ये, मतलब मैं बच्ची होती थी ना, जब मैं बाहर घूमती फिरती थी, क्योंकि बड़े होने के बाद हमारे यहाँ थोड़ा तमीज़ में रहते हैं ना, तो घर के अंदर ही रहते हैं, तो उतना ज़्यादा मैंने देखा नहीं था। पता नहीं, मुझे याद नहीं है कब मैंने देखा लास्ट टाइम रेम्बो।
ये रेनबो देख करके ना तो मुझे इतनी खुशी हो रही थी, मेरी आंखें फटी फटी रह गई। मतलब क्योंकि ना ऐसे कैमरे में आ नहीं रहा है जितना ह्यूज, जितना ब्यूटीफुल ये लग रहा था ना रियल आंखों से, ये कैमरे में वैसा लग नहीं रहा है। मतलब इतना अच्छा लग रहा था ना मुझे। और ये मतलब मौसम भी इतना प्यारा लग रहा था ना कि बारिश हो जाने के बाद बिल्कुल ग्रे सा स्काई हो गया था और उसमें ये रेनबो बहुत अच्छा, बहुत प्यारा लग रहा था, अमेजिंग। मतलब मैं बता नहीं सकती, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। ये आधे आधे में बादल और ये रेनबो इतना खूबसूरत लग रहा था। ज़ैनब अगर जगी होती ना तो मैं उसे ज़रूर दिखाती, पर वो सो रही थी। चलो कोई नहीं, जब नेक्स्ट टाइम निकलेगा तो ज़रूर दिखाऊंगी। तो मैं वीडियो का एंड करती हूँ और आप बताइए आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। तो ये मेरा फर्स्ट ट्राई है व्लॉग बनाने का, मैंने इतनी लंबी वीडियो अभी तक बनाई नहीं है। ये देखिए 2 मिनट में रेनबो गायब। ओके बाय।